जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मैं आशा करता हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। और जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज की कथा है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी में भगवान विष्णु ही कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल रूप में विद्यमान हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। साथियों, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी ही है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई और दुर्योधन अंदर से बहुत ही नाराज हुआ। और कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर ध्रुव कीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। साथियों, ये कथा है कि प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडल्य ऋषि से कर दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी के तट पर वहीं रुक गए और वहां संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते हुए देखा और सुशीला वहां उन स्त्रियों के पास पहुंच गई और सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और आप किसकी पूजा कर रही हैं। तभी उन्हीं स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास चली गई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात
उन्हें ऋषि जी को समझा दी। कौंडल्य ऋषि जी सुशीला की बातों से अप्रसन्न और बहुत नाराज हुए तथा सुशीला के हाथ में बंधे डोरे को उतार करके और ऋषि जी ने उस धागे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडल्य ऋषि की धीरे धीरे सुख और संपत्ति सब नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई और सुशीला ने कहा कि अनंत भगवान आपसे नाराज हैं, इसलिए पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए और उस वन में भगवान को खोजते रहे और ढूंढते रहे। और जब वे भटकते रहे और उन्हें कहीं भगवान नहीं मिले साथियों, तो वे ऋषि जी भटकते 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 निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। तो भगवान अनंत ने दर्शन दिए और दर्शन दे करके बोले, हे कौंडल्य ऋषि, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूं। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडल्य ऋषि ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। साथियों, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत, अनंत भगवान का व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अनंत न होते वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। अनंत भगवान अनंत सर्वे नागान माधव सर्व कामदा सदा भयातु प्रसन्नो में यक्ता नाम भयंकरा मंत्र से पूजा करनी चाहिए। यह विष्णु भगवान कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है। अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। साथियों, इसका विधान है कि स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में उषा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रगे कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों को प्रतीक है। उनमें अनंत भगवान विद्यमान हैं। साथियों, हमें अनंत भगवान की पूजा बड़े ही सच्चे मन से और भगवान कृष्ण की पूजा भी मन से की जाती है और अनंत चौदस के रूप में ही हम दोनों की पूजा
एक ही रूप में करते हैं। साथियों, अगर ये कथा ये मेरी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, तथा आपसे निवेदन रहेगा कि अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे इस चैनल को शेयर कर दिया करें। साथियों, कल हम फिर इसी तरह एक नई कथा के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।